नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण यण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधे स्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद। अब फिर तीसरी बार भरने लगा। इतने में ही तो राजा की फौज के जो अपने तीक्ष्ण चलने वाले बड़े वेगशाली घोड़े थे वे सो आ पहुंचे जल लेकर के ठंडा जल एक प्रकार से। बोला महाराज जल पियो जल पियो। इतने में राजा ने वो जल तो पी लिया जो जल उसकी फौज के आदमी लाए थे उस जल को, और वृक्ष से जो जल टपकता था वो नहीं पिया, किंतु वो आधा प्याला भर गया। तो राजा ने कहा रे देखो तो सही, इस वृक्ष पर से जो जल आता है इसका क्या हेतु है, जल कहाँ से आया वृक्ष के ऊपर। तो उसके आदमी जाकर देखने लगे, देखा तो एक बड़ा सांप अजगर उसके ऊपर पड़ा है, उसके मुख से लाल पड़ रही है, माने विष पड़ रहा है। उस राजा ने सोचा कि यदि मैं विष पी जाता तो मर जाता, तो मेरे बाज पक्षी ने तो मेरे प्राण बचाने की चेष्टा की थी, नहीं कि मुझको मार। फिर वो राजा बाज पक्षी के लिए पश्चाताप किया, रोया, किंतु वो तो मर गया तो मर गया। तो कहा कि हे ठगनी, जिस प्रकार से ती राजा बाघ पक्षी को मार करके पिसताया था उसी प्रकार से तू मुझको मार करके पिसतावेगी, इसलिए एक प्रकार से मुझको मारना नहीं चाहिए। तो उस ठगनी ने कहा कि मैं बिना मारे नहीं छोड़ूंगा, या तो तू 4 लाल दे दे और नहीं तो तुम्हारे को मैं निश्चय ऐसा मारूंगा। फिर उसने कहा कि तेरी कुछ मार डाल। जब वो मारने के वास्ते प्रस्तुत हुई तो फिर उसने कहा कि देखो, जिस प्रकार से थी एक बंजारा एक कुत्ते को मार करके पश्चाताप किया था, ऐसे ही तू मुझको मार करके पश्चाताप करे। उसने पूछा कि भाई बंजारा कुत्ते को मार करके कैसे पश्चाताप किया था, या कहीं भी तू मुझको सुना दे। तो दूसरी कहानी सुनाने लगा। वो बुद्ध जो है, बोले एक बंजारा था, उसके पास में एक कुत्ता रहता था, वो बहुत ही शिक्षित था, बहुत शिक्षित था। बंजारा जो है माल लाद कर एक ग्राम से दूसरे ग्राम बेचा करता था। तो उसको कुछ रुपये की जरूरत पड़ गई, तो एक महाजन से कहा कि आप 400 रुपया मुझको दे दो और मैं ये कुत्ता आपके दाने रख देता हूँ। कुत्ता जो है सो हु कूदता रहा, किंतु कोई उठा नहीं। फिर कुत्ते ने जो रात का वक्त था ज्यादा पड़ता था, लोग जो शोर ओढ़े हुए थे उस शोर को पकड़ पकड़ के बार बार खींचता है, बल्कि कहीं कहीं से छोड़ फाड़ भी गई, किंतु सब लोग उठना चाहते ही नहीं। तो चोर जो है उस आभूषणों को चुरा करके ले गए। अब ले गए तो कुत्ता उनका पीछा किया, और वे चोर हमारे देश में बाड़ी के टीबे होते हैं, उसको बाड़ी के धोड़े भी कहते हैं। तो वे धोड़ों के मन ले जा करके और एक हाथ खाड़ा खोद करके उस गहने के डिब्बे को वहां गाड़ दिया। गाड़ करके वे चोर चले गए। तो कुत्ते ने देखा कि फिर मैं भूल जाऊंगा, तो जहाँ वो गाड़ा गया था वहाँ समझो कि आपने टट्टी बैठ करके और पेशाब की एक कार लगा दी चारों तरफ निशानी कर। देखो मेरी टट्टी पड़ी रहेगी तो शायद कोई इसके नजदीक आएगा, ऐसा निशाना कर करके और कुत्ता शहर के वापिस आ गया। प्रातः काल हुआ तो घर वालों ने कहा कि रात को चोरी हो गई। हजारों रुपयों का माल चला गया, बढ़िया बढ़िया गहना, हीरे के बहुत से गहने, पन्नों के गहने और
मोती के गहने भी चले गए, हजारों रुपयों की चेन चली गई। अब चारों तरफ दो धूप करे, समझो कि थाने में भी खबर दी, किंतु चोर चंपत हो गए, कोई पता नहीं। और कुत्ता से हू करता है। लोगों ने कहा कि रात्रि में कुत्ता बहुत ही हल्ला मचाया, हू करता था, इससे मालूम होता है कि चोर रात में घुस गए थे। दूसरे ने कहा कि हमारी तो सोरी फाड़ गई ये कुत्ते ने। अब उसके समझ में यह बात आई कि चोर रात में चोरी करते थे और ये कुत्ते ने जगाने की बहुत चेष्टा की, किंतु हम लोग कोई उठे नहीं, तो चोर है तो धंधे करके संपत हो गए। किंतु कुत्ता फिर भी हू करके दौड़ता है उस रास्ते से। तो कहता रही ये कुत्ता रास्ता बतलाता है, चोर जागे। अच्छे बुद्धिमान आदमियों ने ये बात तारी, तो बोला ये कुत्ता जहां तक जाए उसके पीछे पीछे जाओ। तो दो आदमियों ने उसका पीछा किया। अब थोड़ी दूर चलता है और फिर हू करता है। तो लोगों ने कहा कि ये तो ऐसा ही करता है। बोल नहीं, जाना चाहिए जहां तक ये जावे, कोई बिना कारण ऐसा नहीं करता। फिर आखिर में उसके पीछे पीछे गए तो वो उसी धोरे पर गया कि जहां वो धन गिरा हुआ था। थोड़ा आगे दौड़ करके अपने पंजों से अपने टट्टी तो दूर कर दी और उस डब्बे को अपने खोद करके और निकाल करके बार में रख दिया। और उसके साथ में जो दो भाई गए थे उन्होंने वो समझो कि गहने का डब्बा मिल गया। वो डब्बा ले आए, खोल करके देखा तो सारा गहना उसके मुंह मिल गया। अब तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर उसने एक प्रकार से कहा कि भी आज हमारे 400 रुपये क्या हजारों रुपये हमारे सफल हुए। अब एक पत्थर के बीच के मां ये लिख करके बंजारे के पास में भेज दिया कि आपका कुत्ता बड़ा बुद्धिमान और बड़ा समझो कि आपने शिक्षित है। हम जो 400 रुपये तुम्हारे को जो दिए थे वो इसे कुत्ते की कार्रवाई से हमको हजारों रुपयों का लाभ हो गया, इसलिए हम 400 रुपये इससे आपको इनाम में छोड़ देते हैं, लेना नहीं चाहते। वो खाता बराबर कर दिया है। इसे कुत्ते की अपने बुद्धिमानी के ये 400 रुपये हम आपको देते हैं, हजारों रुपये हमने लाभ किए। ठीक है, वो पत्थर लिख उस कुत्ते के गले के बंद। अब वो कुत्ता बंजारे के पास में पहुंचा, दूर से उसको आता हुआ देख करके कह रहे कमगत, मैं तुम्हारे को डाने रखाया था तो बिना रुपया चुकाए तो क्यों आया? अब कुत्ता तो बोलना जानता नहीं, तो उसके पास एक लठ पड़ा था, उस लठ से उस कुत्ते को मार डाला। कुत्ते को मारने के बाद उसके गले के बंधा हुआ जो कागज है वो खोल करके पड़ा। फिर पश्चाताप करने लगा कि हजारों रुपयों का गहना जो चोर चुरा कर ले गए थे हमारे शेठ को मिल गया, और ये तो बधाई देने के लिए आया था और मैंने बड़ा अत्याचार किया, ये तो रुपया उनका चुका करके ही आया। अब उस कुत्ते के लिए वो रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, किंतु कुत्ता तो मर गया तो मर ही गया। अब पश्चाताप करने से क्या गरज करे? तो कहता है कि देख ठगनी, उस बंजारे ने कुत्ते को मार करके घोर पश्चाताप किया, इसी प्रकार तू मुझको मार डाला गया तो तेरे को भी घोर पश्चाताप करना पड़ेगा, तेरी कुछ मार डाल। बोला तू तो इस प्रकार से थी बात बना बना करके समय बिता रहा है, किंतु मैं तुम्हारे को छोड़ूंगी नहीं बिना 4 लाख दे, या तो तुम 4 लाख दे दो और नहीं तो मैं मार डाल। वो कहता है कि मेरे पास तो कोई लाल है ही नहीं, दे दू कहां से, चाहे तेरी कुछ मार डाल। फिर वो मारने के वास्ते तैयार हुई। फिर उसने कहा कि देख, जैसे एक भाई ने अपनी स्त्री की हत्या करके पश्चाताप किया था, इसी प्रकार से तू भी मेरे को मार करके घोर पश्चाताप करेगा, तेरी कुछ मार डाल। उसने कहा कि एक भाई ने, एक वैश्य भाई ने अपनी स्त्री को मार करके पश्चाताप किया, वो कैसे किया, वो कहानी भी हमारे को तुम बतलाओ। तो फिर वो कहानी बतलाने लगी। वो कहानी बतलाने लगी कि एक समय की बात है कि एक वैश्य था, उसकी स्त्री थी और उस वैश्य का पिता और माता, ये घर में 4 आदमी थे। रात्रि में सोने के समय के बीच के में उसको एक आवाज आई कि
ये शहर के बाहर के मां, शहर के अंतिम भाग के मां रहा करते थे और वहां से बहुत से खेत पड़ते थे और खेतों के मां ये गिद्ध रहते थे, सियाल। और सियाल है तो खूब आपने समझो की आवाज दी और वो पक्षियों की, पशुओं की, सब जानवरों की बोली समझा करती थी उस बैस की जो आपने पुत्र बधु है वो। तो उस गिद्ध ने ये कहा कि यहाँ एक नदी के किनारे के ऊपर जो एक मुर्दा पड़ा है, उस मुर्दे की जान के वहां 4 लाल है। तो ये आवाज सुनकर के वो 12 बजे उठी और उठ करके उस नदी के किनारे मुर्दे के पास जाने तो वास्ते प्रस्तुत हुई। रात्रि का समय था, उसका ससुर जो है वो जाग पड़ा। उसने देखा कि रात की 12 बजे हमारे बेटे की बहू या कहाँ जा रही है, इसका थोड़ा ख्याल करना चाहिए। तो आगे आगे बहू और उसके पीछे पीछे उसका ससुर आगे जाकर के मुर्दा उसको मिल गया। अब मुर्दा मिल गया तो वहां कोई हथियार तो था नहीं, अपने दांत से थी अपने उसकी जान को तोड़ करके और 4 लाल उसमें से निकाल ली और निकाल करके अपनी जेब में डाल करके अब बस वो वापिस आने की तैयारी करी। ससुर तो पहला से ही वहां से भागा। अरे बोले या तो डाकनी है, डाकनी मुर्दों को खाती है। देखो नदी किनारे जो मुर्दा पड़ा उसकी जान को काट करके खाने लगी, ये तो अपने घर के मां ही डाकनी रहती। वो बेचारा घबरा करके भाग करके अपने बिछोनों में घुसता घुसता सो गया। और वो समझो कि बेटे की बहू भी आगे सो गई। उसके ससुर को रात में नींद नहीं आई कि कहीं रात में तेरे को खा नहीं जा। जब प्रातः काल हुआ तो एकांत का मौका लगा करके अपनी स्त्री से अपने पुत्र से कहा कि बेटा अब तेरी बहू तो डाकनी है। बोलो कैसे? बोले मैंने आंखों से देखी, रात्रि के 12 बजे घर से निकली और निकल करके एक मुर्दे की जान फाड़ करके कुछ उसका अंश खाया। मैं तो मारा बहका भाज कर आ गया, न मालूम उसको मुर्दे के अंग को कितना खाया। या प्रत्यक्ष में डाकनी है तो क्या करना चाहिए? बोलो ऐसी बात है तो मैं मालूम आपको कभी खा जा, हमारे को खा जा, डाकनी का क्या भरोसा, तो इसको तो मार ही डालना चाहिए। तो मारने का कोई रास्ता सोचना चाहिए। बोले यही रास्ता है कि आप गंगा जी जाने का बहाना कर और साथ के वहां कोई रसोई बनाने वाली चाहिए तो मेरी बहू को साथ ले जाओ। जब स्नान करने लगो ना तो गहरे पानी के बीच के वहां इसको धक्का दे करके वहां डबो करके चले। तो बोले बहुत अच्छी बात। ये बात जब होने लगी तो ये सब बातें जो होती थी तो वहां भी एक कौवे ने ये सब बात सुन ली कि ये घर में ये विचार किया गया है इसे बहू को गंगा में डबोने का। तो ससुर और बहू दोनों तैयार होकर के अब गंगा जी के लिए रवाना हुए। थोड़ी दूर गए तो वहां वृक्ष के ऊपर वो कुआं बैठा था। उस कौवे ने कहा कि देखो कि यह बहू जो है सो मूर्ख है, इनको ससुर तो इन्हें गंगा में डुबोने के लिए जा रहे हैं और यह मूर्ख है तो समझती नहीं। इतने में तो समझो कि वह बहू हंस पड़ी। तो ससुर ने कहा क्या बहू तुम मुझको ले लिया? वो समझ नहीं ले लिया क्या कि तू डाकन है ना, तुम एक प्रकार से मुझ पर तुम्हारा असर तो नहीं हो गया, क्या तुम मुझको खाएगी? बहू ने कहा महाराज मैं क्या आदमियों को खाती हूँ? हाँ बोले आदमियों को तो खाती है, मैंने देखा है। तू हंसी क्या? बोले मेरे हंसने का तो कारण ये है कि एक कौवा जो है यहाँ बैठा था और मैं जानवरों की बोली को जानती हूँ। कौवे ने यह बात कही कि तुम्हारा ससुर जो है जो तुम्हारे को गंगा जी ले जा करके गंगा जी में डबोएगा। घर में इन तीनों की सलाह हो गई, माने तेरे पति और तेरे सासू ससुर की, ये तुम्हारे को गंगा में डबोने के लिए जा रहा। तो मुझको हंसी आ गई। तो आप मुझको गंगा में डुबोने के लिए क्यों जा रहे हो? तब उसने कहा कि
बात तो ठीक, बात यह है कि कुछ दिन के पहले, 2 दिन के पहले रात की 12 बजे तू उठ करके नदी किनारे गई और वहां एक मुर्गा पड़ा था, उसकी जान को तू काट करके खाने लगी थी। तब हम लोगों ने ये निश्चय कर दिया कि डाकिन है। बोले महाराज वो तो दूसरी बात थी। वो क्या बात थी? बोले वो तो ये बात थी कि मैं जानवरों की बोली को समझती हूँ। तो वहाँ एक गिद्ध ने ये बात कही कि नदी किनारे पर एक मुर्गा पड़ा, उसकी जांघ के वहाँ 4 लाल है। तो उसकी आवाज को सुन करके मैं नदी किनारे गई और कोई हथियार नहीं ले गई थी, तो अपने दांतों से उसकी जांघ को चीर करके वे 4 लाल में ले आई। तो वे 4 लाल के लिए गई थी, मैं कोई डाकिन नहीं हूँ। तो उसने कहा भाई लाल कहाँ पर है? तो अपने जेब से निकाल कर दे दी कि ये 4 लाल है। उसने देखा भी ये चारों लाल तो कोई 25 से 30 हजार रुपये की कीमत की है। तो बोला कि बात तो ये, चलो वापिस। अब गंगा जी क्या जाना है, मैं तो तुम्हारे को डबोने के लिए जा रहा था। अब तो बहुत ही अच्छी बात है। अब 4 लाल लेकर के अब वो ससुर बड़ो खुश हो गए। अब बोले कि मैं तो हूँ वृद्ध और तू है जुआन, तू आगे दौड़ करके खबर दे दे कि सारी बात आगे जाके बतला दे कि इस कारण से मैं वहां गई नहीं, वापिस ही आ गई और मैं बूढ़ा आदमी हाथ से आता हूँ। और वो बहू आने लगी तो वह की सास अपने उस वक्त के वहां मकान की छत पर थी। उसने दूर से देखा कि बहू दौड़ती दौड़ती आ रही। तो आकर बेटे ने कहा कि बेटा तेरे बाप को तो मार डाला। वो डाकिनी जो है उसको तो खत्म कर दिया और हम दोनों को मारने के लिए आती है और आती हम दोनों को मार डालेगी। तो तू ऐसा उपाय करिए, घर में प्रवेश होने के साथ इसको तू मार डाल। तो जब वो पौड़ी में पड़ी तो एक प्रकार से मुश्किल से उसकी कत्ल कर दी। वो मर गई। थोड़ी देर के बाद वो ससुरा भी आया। तो बोले आप आ गए? बोले आने में क्या बात थी? बोले हम लोग तो ये समझा कि उस डाकिन ने आपको मार कर आपको खा गई। अरे बोले नहीं, वो डाकिन नहीं, तो कि वो तो जानवरों की बोली को जानती थी, पशु पक्षियों की। उसने तो वो मुर्दे को एक प्रकार से खाया नहीं था, मुर्दे की जान को चीर करके 4 लाल निकाली थी। और वो 4 लाल देखो 30 हजार रुपये की कीमत की है। उसने सारी बात कही। जब आदि से अंत तक सारी बात बतलाई तो उसके लड़के ने कहा कि हम तो डाकिन समझ करके मूसलों से उसको मार डाल। बोला तुमने बड़ा सब अन्याय किया। तो उसके लिए फिर उसका पति जो है मार करके घोर पश्चाताप किया और उसकी सास और ससुर ने भी ऐसा पश्चाताप किया और रोने लगे। फिर रोने से क्या गलत है, वो तो मरी गई। तो उसके बाद उन्होंने सबने घोर पश्चाताप किया। इसलिए उन्होंने जैसे पश्चाताप किया ऐसे तुम ही मुझको मार करके पश्चाताप करेगी। अब फिर तेरी इच्छा तू बुराई मार डाल। ये सुन करके कि एक प्रकार से उसके मन में ये बात आई कि आदमी बड़ा बुद्धिमान है और ये मारने के बाद ऐसी कहानियां कहता है। तो समय समझो किसी भोर का सा हो गया था, यानी कोई 3 पैर रात बीत गई थी, 1 पैर और बाकी थी। तो उसके मन में ये बात आई कि देखो ये बात तो शिक्षा की कहता है। और वो फिर कहने लगा कि सगनी से कि तुम विचार कर, तुम आदमियों की हत्या करती है, जान लेती है, पर ये धन की क्या दशा हो? तो तुमने ये भी कभी विचार किया कि मैं इतने आदमियों की जो हत्या करती हूँ और ये धन क्या काम में आवेगा? बोले ये तो विचार में कभी नहीं करती। बोले अब तो करना चाहिए। तू जो आदमियों को मार मार करके धन इकट्ठा करती है तो पाप तो तुम्हारे सिर पर पड़ता है और धन की क्या दशा होगी अभी पता ही नहीं है। तो तुम वास्तव के वहां तुम मेरी असली सच्ची क्यों नहीं बन जाए? तो उसके समझ में आया कि बात तो ठीक है। ये मेरे भाई, मेरे माता पिता एक प्रकार से आखिर के बीच के वहां ये सबको धोखा देते हैं, तो मुझको भी धोखा देंगे। तो मैं इनको पहला धोखा दे दूं तो ठीक है।
ये सोच करके जो समझो कि लोगों को मारकर जो धन बटोरा था, गहना और बटोरा था, वो सब उसके पास में रहता था। तिजोरी की चाबी उसके पास में रहती थी। वो बोली कि ठीक है, तो फिर मेरे पास जितना धन है वो लेकर के हम तुम्हारे शहर को चले चलें। बोले यही तो असली बात है। तो ठगोंगे तब लगे। तो उनके बाद बोला कि हमारे 2 ऊंट है, एक तो समझो कि आपने रात भर के बीच के मां 50 कोस जाता है और एक जो 125 कोस ही जा सकता है, यानी एक तो 50 मील, एक 100 मील। तो 100 मील वाला जो है ना वो तुम जाना, अंधेरी रात है, 100 मील वाला तुम जाना और 50 मील वाला नहीं जाना। तो बोला मैं कैसे पहचानूं ये 50 है 100 है? कि जो काले रंग का है ना वो तो एक प्रकार से थी आपने 100 मील चलता है, और जो सफेद है वो 50 मील चलता है, थोड़ा भूरा रंग का। तो अंधकार रात्रि में वो जो भूरे रंग का है वो उसको काला काला लगा, वो लिया और उसके ऊपर वो धन लाद करके और सब जो वे दोनों ऊंट पर चढ़ करके वहां से चल दिए। प्रातःकाल हुआ तो पिता ने पुत्र से कहा रे खबर तो लो कि उस बटाऊ से कितने रुपये मिले, और वो 4 लाल मिले कि नहीं मिले। जाकर के ऊपर देखा तो वहां सब समझो कमरा खाली है। बोले कमरा तो खाली है। बोलो गहना संभालो। बोलो गहना तो तिजोरी तो खुली पड़ी है, उसके माल मता कुछ भी नहीं है। बोला ऊंट संभालो। बोला ऊंट जो 100 मील जो रात में चलता है वो तो अभी है, और 50 मील वाला ऊंट नहीं है। तब बोले कोई डर नहीं, चलो 100 मील वाले पर। और जिस खोजों में वो गई है उसके पीछे वैसे चलो। उधर के वहां जब प्रातः काल हो गया तो वो ऊंट जो है सो भूरा भूरा दिखने लगा। तो उस अस्त्री ने कहा रे तुम भूरे ऊंट को लिया, बहुत गड़बड़ करी। बोले मुझको तो रात में ये भूरा भी काला ही मालूम दिया। बोले अब तो हमको धोखा हो। अब एक काम करना, हमारे पिता हमारे भाई जरूर हमारा पीछा करेंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो मैं तेरे को पहले से बतला, मैं जो है सो अब एक षड्यंत्र रचूंगी। ये जो एक प्रकार से थी, सामने जो बरगद का जो वृक्ष है ना, इस पर तुम चढ़ जाना, और जो लंबी एक डाल है उस पर जाकर के बैठ जाना, और मैं एक प्रकार से इस ऊंट से उस ऊंट पर चढ़ जाऊंगी और ये माल मत्ता भी उस पर चढ़ा लूंगी। फिर एक आश्रम तो मैं बैठ जाऊंगी, ऊंट तुम्हारे नजदीक जाऊं तो तुम ऊपर से कूद पड़ना, फिर यहां से हम बात है। ये अक्कल बताई। और वो एक प्रकार से रोने लगी, अपने चरित्र करने लगी कि देखो ये मुझको बांध करके लिया और उसे को अपने को वहां बंधा लिया ऊंट के ऊपर, और रो अपने चिल्लारी मार। इतने में वे ऐसो आ पहुंचे और वो रोती रोती बोली कि देखो पिताजी थे लोग कोई उठे ही नहीं, जागे ही नहीं, और मैं चिल्लाती रही, और ये शरीर में बलवान था, मुझको उठ के बांध करके और अपना सब धन लेकर के चला। बोले कोई बात नहीं बेटी, अब तो हम लोग आ पहुंचे ना। बोले बहुत ठीक है। अब बोले पिताजी मैं तो उसे 100 मील चलने वाले ऊंट पर बैठूंगी। बोले ठीक है। तो उसी पर अपना गहना और सब लाद कर उस पर बैठ कर ऊंट को खड़ा कर करके और वैसे उस गाछ के नीचे उठा करके आस्ते आस्ते ले गई। और वो एक प्रकार से थी, उस डाल पर जाकर के पहले से बैठा ही था, और वो गाल काटने लगी कि ये हमारे ऐसा नाइट ऐसे अपनी मारवाड़ी भाषा में। अब एक प्रकार से रो और उसको गालियां काले। मैं धीरे धीरे बेटी कोई बात की चिंता नहीं हो, तो मेरे 2 आदमी आ गए, इसको पकड़ करके मारेंगे, दंड देंगे, तू कोई बात की चिंता मत कर। वो उसको आश्वासन देते हैं, और उस ऊंट को वहां जाकर खड़ा किया, और वो एक प्रकार से फलांग मार करके उसके ऊंट के ऊपर आ बैठा। अब उसके ऊंट के मारी ठोकर को ऊंट चल दिया। अब चलते वक्त के बीच के वहां जो है उसके पिता और भाई ने कहा कि बेटी
तो हमारे को भी धोखा देती है। बोला पिताजी ये बात है कि आप दुनिया को धोखा दिया और मैं आपको धोखा दिया। तो ये कह करके और वो चल रही आपकी ऐसो, और बोले सब मेरी तो कुमारी में ले जा रही हूँ, थारो के है रुपया तो मैं इकट्ठा किया था और मैं ले जा रही हूँ। आपने मुझको धोखा दिया, दुनिया को धोखा दिया, इसलिए मैं आपको धोखा दिया। ये कहकर वो चल दी। अब उपाय नहीं उसको नावड़ने का। इस प्रकार से वो अस्त्री ने लेकर के और सब धन लेकर के अपनी माता के पास, अपनी अस्त्री के पास वो वापिस लौट करके जल्दी आ गया और धन करके वहां रख दिया। माँ बहुत खुश है, उनको पता नहीं कि कैसे धन ले आया, इस बात का किसी को पता नहीं। और वो जो 4 जो लाल थी वो अपने से निकाल कर करके और अपनी जो पहले की जो विवाहित स्त्री है उसको ला करके दे दी। स्त्री समझती नहीं थी कि ये क्या चीज है, वो बालकों को दे दी और बालक उससे खेलने लगे। बालकों को भी तो पता ही क्या, उसको भी, स्त्री को भी मूर्ख आती, कोई पता नहीं कि ये 4 लाल है तो आपने समझो कि लाख रुपए की कीमत की है। वह तो समझा कि ये लाल है, बालक लोग खेलेंगे। बालक एक प्रकार से खेलने लगे। उस शहर के बीच के वहां एक जो है समझो कि आपने कोई वैद रहता था, वो वहां आया और आकर करके एक देखा कि भाई उस शहर में आकर के उसके घर पर आया कोई इलाज करने के लिए। घर पर आया तो वह 4 लाल देखी और वो कीमत जानने वाला था, तो वह 4 लाल लड़कों की नजर उठा करके ले ली और झूठी जो 4 लाल उसके पास में थी वो दे दी। अब एक प्रकार से थी वह 4 लाल जो है उसने खुद ने मिली तो देखा भाई ये तो नकली लाल है, असली तो कोई दे गया। तो वो पगला हो गया वह चिंता के कारण से और कहने लगा कि ये तो है और वह तो नहीं। कोई पूछे रे क्या तुम्हारे पगला, बोले ये तो है किंतु वह तो नहीं। अभी से क्या समझे कोई दूसरा आदमी, ये और वह क्या है, कोई नहीं समझा। तो वह ठगनी जो है वह बड़ी चतुर, उसने ये बात ताड़ी कि इसका जो कुछ धन लाल था वो किसी ने चुरा लिया और बदले में खराब लाल रख दी। तो उसने पूछा कि कोई यहाँ आया था, तो अनाम सनाम करके ये मालूम हुआ कि भाई अमुक एक प्रकार से थी वैद आया था। ठीक है, योग से थी वो वैद भी ऐसो बीमार पड़ गया। तो यह ठगनी जो है अपने वैद बन करके उसके घर के ऊपर गई, वहां जाकर के और उसने वह 4 लाल उसके वहां देखी। तो वह 4 लाल वैद्यनी ने वो उठा ली, उठा करके उसकी जगह वो जो खराब जो लाल है माने झूठी जो उसकी थी उसकी वहां रख दी। अरे ये 4 लाल असली लेकर घर के ऊपर आ गई। तो एक प्रकार से थी वो देखा कि भाई ये 4 लाल वह तो नहीं है, दूसरी है। तो वो भी पागल हो गया, उस चिंता से पागल होकर के वो भी वैसे बगने लगा कि ये तो है किंतु वह तो नहीं, ये तो है किंतु वह तो नहीं। अब घर वाले की तो समझते नहीं। ये 4 लाल ला करके अब वो ठगनी विचार करने लगी कि देखो यही 4 लाल है जो मुझको खबर मिली थी कौवे के द्वारा। उस 4 लाल में लेकर के वो जो पागल हो रहा है उसके सामने एक लाल रखी, 4 में एक रखने से उसका मिजाज किचु फिरा। बोलो एक तो है किंतु 3 तो नहीं। तब घर वाले बोले कि इसकी आवाज फिरी है तो संभव है कि ये पागलपना मिट भी सकता है। दूसरे दिन एक और रख दी तो बोले 2 तो है किंतु 2 तो नहीं। तो तीसरे दिन तीसरी रख दी, ऐसे चौथे दिन चौथी रख दी,
तीसरे दिन बोलने लगा कि 3 तो है किंतु 1 तो नहीं। और चौथे दिन बाद चौथी रख दी, बोला ठीक है ठीक है ठीक है, मिजाज ठिकाने आ गया। और चारू लाल उसको मिल गई। उसने कहा कि देख, मैं तो तेरे को इतनी तकलीफ दी, तभी तू 4 लाल नहीं दी। अरे इस मूर्खा के हाथ में सूप दी, जिसको ज्ञान नहीं है। अरे ये अपने बच्चों को सूप दी। अरे ये 4 लाल दूसरे के हाथ चली गई, लेकिन उसे ये तो उसकी पात्र नहीं थी। अब बोलो कि बात तो ठीक है तेरो कहूं, वह 4 लाल वह ठगनी कोई दे दी कि तू ही राह कर। अब शहर के में यह बात फैल गई कि इनके जो नई बहू आई है या कैसे भी कोई पागल हो जिक्र ठीक बने, तो यह खबर वहां तक पहुंची तो उसके घर वाले आए कि हमारे भी एक पागल है, उसको भी इलाज करो। तो वह वहां आई, आकर करके के अब वो ऐसा ही कहता है कि ये तो है किंतु वे तो नहीं, ये तो है किंतु वह तो नहीं। तो वह बोली कि तेरी तो यही है। वो बार बार कहे तो कहे तेरी तो यही है, ये तेरी है। जब लोगों को मिजाज ठिकाना हो कि भाई बात तो ठीक है, नहीं थी तो यही। फिर उसको मिजाज ठिकाना आकर के बोलो कि भाई ये तो मेरी तो है किंतु वह तो नहीं। बोले वह तो दूसरों की थी, जैसी थी वह के चली गई, उसमें तेरा क्या था, जैसे आई वैसे ही गई। तो मिजाज ठीक आ गई। बोले ठीक है ठीक। तो है तो ये कहानी हमें शिक्षा लेनी चाहिए। इसमें जो हरेक बात है उससे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि मनुष्य इस प्रकार से ठगाई में आ जाता है तो उसको पश्चाताप करना पड़ता है। तो अपने किसी की ठगाई में नहीं आना चाहिए। दूसरी बात यह है, इससे यह बात की शिक्षा लेनी चाहिए, जो पात्र नहीं हो उसके हाथ में धन नहीं देना। तीसरी उससे यह शिक्षा लेनी चाहिए, अपने बाप दादे की जो कमाई है उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। और उसको तो यही समझना चाहिए कि हमारी कमाई नहीं है, तो अपने रोजगार करके, अपने कष्ट करके रोजगार करके पैसा पैदा करके ही भोजन करना चाहिए। ये अपने ये तीसरी शिक्षा है। तो इस प्रकार से आपने शिक्षा लेनी चाहिए। वो तो ठगनी तो थी किंतु ठगनी को भी ठग मिल गया जो उसको भी ठग करके लिया है। तो आप लोग जो है तो समझो कि हमको ठगते हैं और हम आपको ठगते हैं। आपने समझो दोनों ठगाई होती है। आप तो ये चाहो कि भाई इससे कुछ आपने समझो ठग लो क्या कि ये अपने को कोई आशीर्वाद दे देवे या कोई वरदान दे देवे, तो समझो ये जो भक्ति करता है, कुछ आपने साधन करता है, तो आपने इसकी खुशामद कर सेवा करके आपने इसको ऐसो ठग। अब ये देखते हैं कि भाई ये तो तुम्हारे को थोड़ा थोड़ा ठगना चाहते हैं और अपने इनको सबको सब भी ठग लो। तो सब ठगना क्या है कि सब ठगना यह है, अपने मन के अनुकूल हम बना ले ना। तो शेर एक प्रकार से थी, आपको ठग लिया ना, तो आप तो हमारे को थोड़ा थोड़ा ठगना चाहते हो और हम ठगोगे ठग, हम सबका सब ठगना चाहते। वह जो ठगनी है वह तो उसे 4 लाल ही चाहती थी और वो 4 लाल तो आपकी पास में रही और ठगनी का भी सारा धन ठग करके कि अपने घर के ऊपर ले आए। किंतु आखिर के बीच के वहां समझो आपने उसकी पेश अपने घर के ऊपर नहीं आई। तो इसी प्रकार से थी हम लोगों को उचित है कि हमारे से भी और बड़ा जो है भगवान, हम लोग सब मिलकर के भगवान को ठग दें तो हमारा सबका जन्म सफल हो जाए। भगवान को ये ठगना है, भगवान के ठगने का बड़ा सीधा उपाय। हम तो बइये ठहरे ना, ठगाते नहीं। हम तो ठगना तो जानते हैं, ठगाना नहीं जानते। और भगवान जो है ये ठगाना जानते हैं, ठगना नहीं जानते। क्योंकि भगवान के पास जो पूंजी बहुत भारी है,
और हम लोगों के पास है ही क्या? ठगना तो वहां चाहिए कि जहाँ के जो पूंजी हो। तो भगवान को क्या ठगना, ये थोड़ा विचारना है। भगवान ने गीता में कहा है कि ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तान तथैव भजामि हम। जो जिस प्रकार से मुझको भजते हैं उनको मैं वैसे ही भजता हूँ। जो मनुष्य अपना सर्वस्व मेरे अर्पण कर देता है तो मैं अपना सर्वस्व उसकी अर्पण कर देता हूँ। तो हमारे लोगों के पास तो बहुत मामूली पूंजी है, तो हम लोग अपने आप को और अपने सर्वस्व को भगवान के चरणों में समर्पण कर दे तो भगवान के सर्वस्व का अधिकारी हो सकते हैं। तो जो भगवान को ठगना है, ख्याल करना चाहिए। नवदा जो भक्ति है, उस नवदा भक्ति में उत्तम से उत्तम शेष की जो भक्ति है आत्मनिवेदन है। अपने आप को भगवान के समर्पण कर देना। जैसे राजा बलि ने अपने आप को, अपने सर्वस्व को, सारे राज को और अपने आप को अर्पण कर दिया, और अर्पण करने से ही भगवान के सर्वस्व पर उसका अधिकार हो गया। इसी प्रकार गोपियां जो है उन्होंने भी अपना सर्वस्व भगवान के समर्पण कर दिया, और भगवान का जो कुछ है उनके ऊपर उन गोपियों का अधिकार हो गया। तो इसी प्रकार जो मनुष्य अपने आप को और अपने सर्वस्व को, यानी जिसके मां ममता है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा उसको, और ये मैं ऐसे अपने आप को अहंता और ममता ये दोनों भगवान के समर्पण कर देवे तो भगवान के सर्वस्व पर उसका अधिकार हो जावे। तो अपने पास तो है ही क्या? अपने पास तो मामूली समझो चीज है, और अपनी देह है वो भी मामूली है। तो एक प्रकार से ये विचार करना चाहिए अपनी पूंजी की तरफ, भगवान की पूंजी की तरफ। हम अपनी पूंजी को भगवान के समर्पण कर देवे तो भगवान की पूंजी पर अपना सर्वस्व अधिकार हो जावे। ये समझ करके और हम लोगों को अपने आप को भगवान के समर्पण कर देना चाहिए, बस फिर बेड़ा पार है। भगवान यही कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। अर्जुन, सारे धर्मों को मेरे में अर्पण कर करके तू मेरी शरण आ जा, और बुद्धि योग, और तू मेरी शरण आ जा, और मैं जो है शेरे तुम्हारे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत करना। और कहते हैं कि जैसा सर्व कर्माणी मई सन्यास मत परो और बुद्धि योग उपासित मच्चित सत्संग भव। चित से सारे कर्मों को तू मेरे में अर्पण कर दे, और अपने आप को भी तू मेरे अर्पण कर दे, और बुद्धि भी तू मेरे में लगा दे, और मन भी मेरे में लगा दे। इस प्रकार से फिर मेरे में लगाने से फिर सारे संकटों को तू तर जाएगा और समझो कि मुक्त हो जाएगा। तो बात तो ठीक है भगवान ने, क्योंकि उसके पहले ये बताया कि सर्व कर्मान अपि सदा कुर्वाणो मेरे पास ये मत प्रसादा द्वापनोति शाश्वतम पद्मभ्यम। कहते हैं कि मेरी शरण लेकर के मनुष्य सदा सर्वदा कर्म करता हुआ मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। ये भगवान ने समझो कि गीता की 18वें अध्याय के 56, 57 और 58 के श्लोक में ये बात असो कही। इसी प्रकार आगे जाकर के 62 के श्लोक के मां भी कि तमेव शरणं गच्छ सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्ति शाश्वतम। अर्जुन, उस परमात्मा की तू शरण जा, उसकी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को और परम शांति को प्राप्त हो जाएगा, उसकी कृपा से थी। तो भगवान की शरण की बात यहाँ गीता की 18वें अध्याय के वहां 56 के श्लोक से लेकर के और 66 के श्लोक तक ये विषय चला। तो इससे ये हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने आप को भगवान के समर्पण कर देना चाहिए। भीष्म पितामह जो है सरसज्जा पर शयन करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करते थे
और भगवान श्री कृष्ण जी जो है ये भीष्म पितामह का ध्यान करते थे। आकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि आप किसका ध्यान करते हो? उन्होंने कहा कि भीष्म पितामह शस्त्रसज्जा पर शयन करते हुए मेरा ध्यान करते हैं और मैं भीष्म पितामह का ध्यान करता हूँ। ये कथा समझो कि महाभारत के शांति पर्व के में आती है। फिर समझो कि सब पांडवों को साथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण जी भीष्म पितामह के पास में चले गए। कहना यह है कि भगवान का ये जो वचन है कि ये तामांग प्रपद्यन्ते तां तथे भजामि हम, जिस प्रकार से लोग मुझको जो भजते हैं उनको मैं उसी प्रकार से भजता हूँ। इस सिद्धांत के अनुसार समझो कि भगवान की शरण होना एक ही नंबर चीज है। महर्षि पतंजलि ने पातांजल योग दर्शन में भी ये बात बतलाई है कि अभ्यास और वैराग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, और ये यदि नहीं बनती मावे तो दूसरा सुगम मार्ग बतलाया कि ईश्वर प्रणिधानात् हुआ। ईश्वर प्रणिधान से माने ईश्वर की शरण होने से भी चित्त की वृत्तियों को निरोध हो जावे है। और ईश्वर की शरण से थी आगे जाकर साफ यह बात बतलाई है कि समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधान से थी समाधि की सिद्धि हो जाती है। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है कि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की शरण होना, ईश्वर के नाम का जप और ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करना। तस्य बात के प्रणव तत् जपस तदर्थभावनम, उस परमात्मा का नाम ओम माने प्रणव है, उसका जप करना, उसके अर्थ का चिंतन करना माने अर्थ का अपने ध्यान करना। इस प्रकार से करने पर उनके सारे दिलों का नाश होकर के और साक्षात जो परम जो आत्मा है उसकी प्राप्ति हो जाती है। यह महर्षि पतंजलि ने पातांजल योग दर्शन के पहले पाद के 27, 28 और 29 के सूत्रों में ये बात बतलाई है। इन सब बातों को ख्याल में ला करके हम लोगों को ईश्वर प्रणिधान का साधन करना चाहिए, ईश्वर की शरण का साधन करना चाहिए। ईश्वर की जो अनन्य शरण है वही अनन्य भक्ति है। इस वास्ते भगवान की अनन्य शरण होना चाहिए, या यूं कहो कि भगवान की अनन्य भक्ति करनी चाहिए, या यूं कहो कि भगवान के मां अनन्य विशुद्ध प्रेम करना चाहिए। ये सबसे बढ़कर के है। और प्रातः काल जो है आपने इस गीता की 18वीं अध्याय का जो भाष्य का जो श्लोक है कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्ति शाश्वतम्, इसके ऊपर आपको शिक्षा की इसके बात कही थी। मैंने इसके अर्थ की बात कह करके शरणागत होने की बात कही थी और अभी उसी में जाकर के ये समाप्ति की। तो इसलिए हम लोगों को भगवान की शरण होना चाहिए। शरण का मतलब यह है कि अपना जो अधिकार है जिन पदार्थों पर, उन पदार्थों को, शरीर को और अपने आप को और अपने मन बुद्धि को और इंद्रियों को सबको भगवान के समर्पण कर देना चाहिए। फिर भगवान के ऊपर हमारा पूरा अधिकार हो जाता है। ऐसा जो भक्त है उसी के लिए भगवान कहते हैं कि हम भक्त पराधीन हो, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। ऐसे भक्तों के लिए भगवान कहते हैं कि भक्तों आगे आगे फिरते, मैं उनके पीछे पीछे फिरता हूँ। तो इसी को लेकर के तुलसीदास जी कहते हैं कि मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम से अधिक राम कर रासा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तब हरि संत समीरा। किंतु ऐसे भक्त आजकल के जमाने के मिलने बहुत ही मुश्किल है। ये पहले के जमाने के बीच में ऐसे भक्त होया करते थे, एक प्रकार से थी। तो भगवान ने अपने भक्तों की महिमा गाई है और भक्तों ने भगवान की महिमा गाई है। इसलिए आप मंदिरों में जाओ तो भगवान के भक्तों की महिमा गाया करो, और भक्तों के पास में जाओ तो भगवान की महिमा गाया करो। क्योंकि भक्त जो है अपनी महिमा से खुश नहीं होता, अपने स्वामी की भगवान की महिमा से खुश होता है। और भगवान अपनी महिमा से खुश तो होते हैं किंतु इतने खुश नहीं होते, अपने भक्तों की महिमा को सुनकर खुश होते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। जब ये व्याख्यान आरंभ किया था उस वक्त के बीच के वहाँ 4:15 बजे थे और अब 5:15 बज गए। 15 मिनट आरंभ में देरी हो गई थी, इसलिए समाप्ति में भी देरी करी। भाई ने कहा कि 1 घंटा की चूड़ी है, तो ये एक कहानी की चूड़ी भर दी और आखिर के बीच के वहाँ शरणागति के इस व्याख्यान की समाप्ति कर दी।
नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। मुरारे दीन बिहारे गोविंद 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 रे। मुरारे दीन बिहारे गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 रे। कृष्ण मुरारे गोपियों के प्यारे गोविंद 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 रे। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 रे। कृष्ण मुरारे नंद के दुलारे गोविंद 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 रे। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 रे। कृष्ण मुरारे यशोदा के प्यारे गोविंद 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 रे। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 रे। कृष्ण मुरारे मन के चुरारे गोविंद 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 रे। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 रे। कृष्ण मुरारे दीन बिहारे गोविंद 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 रे। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद